कभी कभी जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब हम थक जाते हैं, टूट जाते हैं। हमें लगता है कि अब कुछ नहीं बदलेगा। हम अपने हालात को, अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि शायद असली शक्ति हमारे बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर है? वो शक्ति जो हर वक्त हमारे साथ रहती है, लेकिन जिसे हम पहचान नहीं पाते। जोसेफ मर्फी की किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड हमें इसी अदृश्य ताकत के बारे में बताती है। यह किताब कहती है कि इंसान अपनी सोच, अपने विश्वास और अपने अवचेतन मन के जरिए अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। हमारा मन दो हिस्सों में बटा हुआ है: चेतन, कॉन्शियस, और अवचेतन, सबकॉन्शियस। चेतन मन वो हिस्सा है जिससे हम सोचते हैं, निर्णय लेते हैं और दुनिया के साथ बातचीत करते हैं। लेकिन अवचेतन मन वो है जो हमारे हर अनुभव, हर भावना और हर विचार को गहराई से रिकॉर्ड करता है। ये वही मन है जो हमें सांस लेने, दिल की धड़कन, पाचन और शरीर की हर प्रक्रिया को बिना हमारे सोचे संभालता है। ये हमारा छिपा हुआ पायलट है जो बिना रुके, बिना थके लगातार काम करता है। जोसेफ मर्फी कहते हैं, आपका अवचेतन मन आपके जीवन का इंजन है। आप जो आदेश उसे देते हैं, वही आपकी वास्तविकता बन जाता है। मतलब अगर आप अपने भीतर यह विश्वास रखते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास भाग्य नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो आपका अवचेतन मन इन्हीं बातों को सच कर देगा, क्योंकि वह हर विचार को सच मानकर उस दिशा में काम करता है। लेकिन अगर आप अपने मन को सकारात्मक आदेश देंगे, मैं कर सकता हूँ, मुझे अवसर मिल रहे हैं, मेरे जीवन में प्रचुरता है, तो अवचेतन वही स्थिति पैदा करेगा जिसमें ये बातें सच हो जाएं। मर्फी हमें सिखाते हैं कि हर इंसान अपने भीतर एक अनंत शक्ति रखता है। यह शक्ति किसी बाहरी ईश्वर की तरह नहीं, बल्कि उसी ईश्वर की चेतना है जो हमारे भीतर है। जब हम अपने अवचेतन से जुड़ना सीखते हैं, तो हम उस दिव्य ऊर्जा से जुड़ते हैं जो सृजन का स्रोत है। अब जरा सोचिए, कितनी बार आपने अपने डर को हकीकत बनते देखा है? आपने सोचा कि शायद परीक्षा में फेल हो जाऊंगा, और फेल हो गए। आपने सोचा कि इंटरव्यू अच्छा नहीं जाएगा, और वैसा ही हुआ। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो आप बार बार सोचते हैं, आपका अवचेतन उसे आदेश की तरह लेता है और उसी दिशा में काम करता है। यही कारण है कि नकारात्मक सोच भी वास्तविकता बन जाती है। मर्फी कहते हैं, आपका अवचेतन मन अच्छाई और बुराई में भेद नहीं करता, वह सिर्फ आपके विश्वास पर काम करता है। इसलिए अगर आप नकारात्मक बातों पर विश्वास करेंगे, तो वही आपके जीवन में प्रकट होंगी। और अगर आप सकारात्मक सोचेंगे, तो जीवन में सकारात्मकता बढ़ेगी। अब बात करते हैं विश्वास की ताकत की। विश्वास ही वो बीज है जो आपकी जिंदगी की जड़ में बोया जाता है। अगर बीज डर का है, तो फल चिंता का होगा। अगर बीज विश्वास का है, तो फल सफलता का होगा। जोसेफ मर्फी बार बार कहते हैं, आप वही बन जाते हैं जिस पर आप विश्वास करते हैं। किताब में एक सुंदर उदाहरण है। एक महिला रोज सोचती थी कि उसका पति उसे छोड़ देगा। वो हर दिन उसी डर में जीती थी, और कुछ महीनों में उसका रिश्ता टूट गया। उसने खुद उस डर को अपनी हकीकत बना दिया था। दूसरी ओर एक व्यक्ति था जो हर सुबह यह कहता था, मेरे जीवन में हर चीज बेहतर हो रही है, मुझे हर दिशा से अवसर मिल रहे हैं। और कुछ समय बाद उसने पाया कि सचमुच उसकी नौकरी बेहतर हुई, आय बढ़ी और जीवन खुशहाल हो गया। तो सवाल यह नहीं है कि दुनिया आपके साथ क्या करती है, सवाल यह है कि आप अपने अवचेतन के साथ क्या कर रहे हैं। अब आइए समझते हैं कि अवचेतन मन को बदलने के लिए हमें क्या करना चाहिए। जोसेफ मर्फी बताते हैं कि दो तकनीकें सबसे प्रभावी हैं: विजुअलाइजेशन, कल्पना, और अफर्मेशन, सकारात्मक पुष्टि। विजुअलाइजेशन का मतलब है जो आप चाहते हैं उसे अपनी मानसिक आंखों से देखना। मान लीजिए आप स्वस्थ होना चाहते हैं, तो हर रात सोने से पहले कल्पना कीजिए कि आप पूरी तरह स्वस्थ हैं, ऊर्जा से भरे हुए हैं, मुस्कुरा रहे हैं। ऐसा महसूस कीजिए जैसे यह सब अब भी हो रहा हो। आपका अवचेतन उस चित्र को स्वीकार कर लेता है, और धीरे धीरे आपका शरीर, परिस्थितियां और जीवन उसी दिशा में बदलने लगते हैं। एफर्मेशन यानी बार बार सकारात्मक वाक्य बोलना, जैसे मैं आत्मविश्वासी हूं, मैं सफलता के योग्य हूं, मेरे जीवन में सब कुछ सही दिशा में जा रहा है।
जब आप इन वाक्यों को रोज दोहराते हैं, तो आपका अवचेतन इन्हें सत्य मानना शुरू कर देता है और फिर यह आपकी वास्तविकता बन जाता है। अब जरा सोचिए, आपने अपने अवचेतन को अब तक क्या खिलाया है? डर, संदेह, नकारात्मक बातें या विश्वास, प्रेम और आशा? क्योंकि वही आपके जीवन की गुणवत्ता तय करेगा। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, आपका शरीर आपके विचारों का दर्पण है। अगर आप अपने मन में नकारात्मकता रखेंगे, तो शरीर बीमार होगा। अगर आप मन में शांति और प्रेम रखेंगे, तो शरीर स्वस्थ रहेगा। किताब में एक अद्भुत उदाहरण है। एक व्यक्ति कई सालों से नींद नहीं ले पा रहा था। उसने दवाइयां ली, डॉक्टरों से सलाह ली, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर उसने डॉक्टर मर्फी की सलाह मानी। हर रात सोने से पहले वह अपने आप से कहता, मैं शांत हूं, मैं ईश्वर के संरक्षण में हूं, मेरा शरीर विश्राम कर रहा है, मैं गहरी नींद में जा रहा हूं। कुछ ही हफ्तों में उसे बिना दवा के नींद आने लगी, क्योंकि उसने अपने अवचेतन को नया आदेश दे दिया था। इसी तरह एक महिला थी जिसे दिल का रोग था। डॉक्टरों ने कहा कि उसे ऑपरेशन की जरूरत है, लेकिन उसने अपने अवचेतन से संवाद किया। हर दिन प्रार्थना की, कल्पना की कि उसका दिल स्वस्थ है। धीरे धीरे उसके टेस्ट सामान्य आने लगे। डॉक्टर हैरान थे, लेकिन मर्फी कहते हैं, यह चमत्कार नहीं, यह अवचेतन की शक्ति थी। इस किताब का एक बड़ा संदेश है, जो तुम अपने मन में बोओगे वही फलेगा। अगर तुम डर बोओगे तो डर उगेगा, अगर विश्वास बोओगे तो सफलता फलेगी। अब बात करते हैं समृद्धि और धन की। मर्फी कहते हैं कि अमीरी सिर्फ पैसे की बात नहीं है, यह सोच की बात है। अगर आप सोचते हैं कि पैसा कमाना मुश्किल है, तो आपका अवचेतन उसी कमी को बनाए रखेगा। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि पैसा सहज रूप से मेरे पास आता है, मैं धन का चुंबक हूं, तो धीरे धीरे आपकी वास्तविकता बदल जाएगी। यहां भी वही नियम लागू होता है। आपका अवचेतन वही बनाता है जिस पर आप विश्वास करते हैं। यही कारण है कि सफल लोग अक्सर कहते हैं, मैं कर सकता हूं, क्योंकि उनका अवचेतन उसी ऊर्जा पर काम करता है। रिश्तों की बात करें तो मर्फी कहते हैं, यदि आप किसी से नफरत करते हैं, तो आप अपने ही अवचेतन में जहर भर रहे हैं। जब तक आप क्षमा करना नहीं सीखते, आप खुद शांति नहीं पा सकते। इसलिए अगर किसी ने आपको दुख दिया है, तो उस व्यक्ति को क्षमा करें, अपने मन की शांति के लिए। क्योंकि जब आपका अवचेतन प्रेम और करुणा से भरा होगा, तब आपकी जिंदगी में भी प्रेम और सामंजस्य आएगा। नींद से पहले का समय अवचेतन के लिए सबसे शक्तिशाली होता है। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, सोने से पहले जो विचार आप रखते हैं, वही पूरी रात अवचेतन में चलता रहता है। इसलिए रात में नकारात्मक बातें न सोचें, बल्कि अपने मन में शांति, कृतज्ञता और सकारात्मक विचार रखें। कहें, कल का दिन मेरे लिए शानदार होगा, मैं सुरक्षित हूं, स्वस्थ हूं, सफल हूं। ऐसे विचार आपके भविष्य की दिशा तय करेंगे। अब आइए बात करते हैं विश्वास और ईश्वर के संबंध की। मर्फी कहते हैं कि ईश्वर कोई बाहर बैठा हुआ अस्तित्व नहीं, बल्कि वही शक्ति है जो आपके अवचेतन में कार्य करती है। जब आप अपने अवचेतन से जुड़ते हैं, तो आप उसी दिव्यता से जुड़ जाते हैं। इसलिए वे कहते हैं, फेथ इज द ब्रिज बिटवीन योर कॉन्शियस डिजायर एंड सबकॉन्शियस क्रिएशन। अर्थात विश्वास वह पुल है जो आपकी चाह को साकार रूप देता है। जब आप सच्चे मन से विश्वास करते हैं कि चीजें ठीक होंगी, तो आपका अवचेतन वैसी परिस्थितियां रचता है जिनसे वे सच में ठीक हो जाती हैं। मर्फी की किताब हमें सिखाती है कि हम अपने भाग्य के निर्माता हैं। हमारा भविष्य किसी और के हाथ में नहीं, बल्कि हमारे विचारों में है। हर विचार, हर भावना, हर विश्वास, यही हमारी किस्मत का नक्शा बनाते हैं। इसलिए हर सुबह अपने आप से कहें, आज का दिन शानदार है, मैं अपने अवचेतन के साथ तालमेल में हूं, मेरा जीवन प्रेम, शांति और सफलता से भरा है। धीरे धीरे ये वाक्य आपकी वास्तविकता बन जाएंगे। आपका अवचेतन एक उपजाऊ जमीन की तरह है। आप जो बीज उसमें बोते हैं वही उगता है। अगर आप डर और चिंता बोएंगे, तो डर और चिंता ही फलेगी। अगर आप विश्वास और प्रेम बोएंगे, तो समृद्धि और शांति फलेगी। मर्फी कहते हैं, चेंज योर थॉट्स एंड यू चेंज योर डेस्टिनी। अपनी सोच बदलो और अपनी किस्मत बदल दो।
कहते हैं इंसान बाहर की दुनिया को जीतने में पूरी जिंदगी लगा देता है, लेकिन भीतर की दुनिया को समझने की कोशिश ही नहीं करता। हम नए शहर, नए देश, नई तकनीक खोज लेते हैं, मगर अपने अंदर का रहस्य हमें अजनबी ही लगता है। जोसेफ मर्फी की किताब हमें भीतर की उसी यात्रा पर ले जाती है, जहां हमारे मन की गहराइयों में एक अनंत शक्ति सोई हुई है। वो शक्ति को जादू नहीं, बल्कि एक प्राकृतिक नियम है। जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम हमेशा काम करता है, चाहे आप उसे समझें या न समझें, वैसे ही अवचेतन मन का नियम भी हमेशा कार्य करता है। अगर आप सकारात्मक विचार रखेंगे, तो यह नियम आपको ऊंचाई देगा। अगर आप नकारात्मक सोच रखेंगे, तो यही नियम आपको नीचे गिराएगा। मर्फी कहते हैं, आपका अवचेतन मन हर पल आपके आदेश की प्रतीक्षा करता है। आप जो सोचते हैं, जो बोलते हैं और जिस पर विश्वास करते हैं, वही आपका आदेश है। आपका हर शब्द एक बीज है, जो अवचेतन में गिरता है और समय आने पर फल देता है। इसलिए वे कहते हैं, अपने शब्दों की रक्षा करो, क्योंकि वही तुम्हारा भविष्य बनाते हैं। अब जरा सोचिए, जब आप कहते हैं, मेरे पास वक्त नहीं है या मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो आपका अवचेतन इस आदेश को मान लेता है और आपकी वास्तविकता वैसी ही बना देता है, क्योंकि अवचेतन ना नहीं समझता। अगर आप कहते हैं, मैं बीमार नहीं हूं, तो भी अवचेतन बीमार शब्द पकड़ लेता है। इसलिए हमेशा सकारात्मक रूप में बोलो, मैं स्वस्थ हूं, मैं शांत हूं, मैं धनवान हूं, मैं सुरक्षित हूं। डॉक्टर मर्फी बार बार यही बात दोहराते हैं कि आपका अवचेतन किसी सीमा को नहीं जानता। वो असीम है, अनंत है और ब्रह्मांडीय बुद्धि से जुड़ा है, लेकिन वह आपके विश्वास से निर्देशित होता है। अगर आप खुद पर संदेह करते हैं, तो अवचेतन उस संदेह को सच बना देता है। अगर आप खुद पर विश्वास करते हैं, तो वही विश्वास आपको ऐसी प्रेरणा, ऐसे अवसर, ऐसे लोग और परिस्थितियां भेजता है, जिनसे आपकी इच्छा पूरी हो सके। उन्होंने इस किताब में कई असली उदाहरण दिए हैं। एक व्यक्ति था, जिसे सार्वजनिक भाषण देने से डर लगता था। उसका शरीर कांपता था, आवाज अटक जाती थी। मर्फी ने उसे सलाह दी कि हर दिन दर्पण के सामने खड़े होकर खुद से कहो, मैं आत्मविश्वासी वक्ता हूं, मेरी आवाज मजबूत है, मैं लोगों को प्रभावित करता हूं। शुरुआत में उसे झूठ लगता था, लेकिन धीरे धीरे उसका अवचेतन इसे सच मानने लगा। कुछ ही हफ्तों में वो न सिर्फ आत्मविश्वास से बोलने लगा, बल्कि एक प्रेरक वक्ता बन गया। यही सिद्धांत हर क्षेत्र में लागू होता है। स्वास्थ्य, धन, प्रेम, सफलता, करियर, शांति, सब कुछ पहले मन में पैदा होता है, फिर वो बाहरी दुनिया में रूप लेता है। मर्फी कहते हैं, आपकी बाहरी दुनिया आपके भीतर के विचारों का दर्पण है। अगर आपके जीवन में तनाव है, तो इसका मतलब है कि आपके भीतर नकारात्मक विचार हैं। अगर आपके जीवन में प्रेम, खुशी और अवसर हैं, तो आपके भीतर विश्वास और आस्था है। दुनिया आपको वैसी ही दिखाई देती है, जैसी आपकी सोच होती है। किताब का एक बेहद सुंदर संदेश है, यू आर द गार्डनर ऑफ योर माइंड। आप अपने मन के माली हैं। अगर माली अपने बगीचे में खरपतवार उगने देगा, तो सुंदर फूल कैसे खिलेंगे? वैसे ही अगर आप अपने मन को नकारात्मकता से भर देंगे, तो जीवन में शांति और सफलता कैसे आएगी? आपको रोज अपने विचारों की देखभाल करनी होगी, जैसे माली रोज अपने पौधों की करता है। अब बात करते हैं फेथ, आस्था की। फेथ यानी विश्वास, ये किताब का केंद्र है। मर्फी कहते हैं कि अवचेतन को प्रभावित करने का सबसे शक्तिशाली तरीका है पूर्ण विश्वास। जब आप सच्चे मन से किसी चीज पर भरोसा करते हैं, तो आप उसके विरोधी विचारों को कमजोर कर देते हैं। विश्वास का अर्थ है अदृश्य को देखना और असंभव को संभव मानना। एक कहानी है, एक छोटे से लड़के को पोलियो था। डॉक्टरों ने कहा कि वो कभी चल नहीं पाएगा, लेकिन उसकी मां ने मर्फी की किताब पढ़ी थी। उसने हर दिन अपने बेटे के पैरों पर हाथ रखकर कहा, तुम्हारे पैर मजबूत हैं, तुम ईश्वर की शक्ति से चल सकते हो। हर दिन वो कल्पना करती थी कि उसका बेटा भाग रहा है, हंस रहा है। कुछ महीनों में वो बच्चा उठने लगा, फिर चलने लगा और धीरे धीरे दौड़ने भी लगा। माँ का विश्वास बेटे की वास्तविकता बन गया।
इससे हमें समझ में आता है कि जब आप किसी चीज पर पूरे मन से विश्वास करते हैं तो आपका अवचेतन उसे साकार करने के लिए ब्रह्मांड की हर शक्ति को एक दिशा में लगा देता है। अब बात करते हैं फियर, डर की। डर वह जहर है जो आपके अवचेतन को पक्षाघात कर देता है। जो चीज आपसे डर लगती है उसी को आप आकर्षित करते हैं, क्योंकि डर भी विश्वास का ही एक रूप है, बस नकारात्मक दिशा में। अगर आप डरते हैं कि कुछ बुरा होगा तो आपका अवचेतन उस डर को सच कर देता है। इसलिए डर को मिटाने का एक ही तरीका है, विश्वास को बढ़ाना। जब भी डर महसूस हो तब कहिए, ईश्वर मेरे साथ है, मेरे भीतर अनंत शक्ति है, मुझे कुछ भी असंभव नहीं। धीरे धीरे आपका अवचेतन इस सच्चाई को स्वीकार करेगा और आपका डर मिट जाएगा। अब चलते हैं एक और गहराई में, क्षमा। मर्फी कहते हैं, क्षमा करो और तुम स्वतंत्र हो जाओगे। अगर आप किसी को दिल से माफ नहीं करते तो आप खुद कैद में रहते हैं, क्योंकि हर बार जब आप किसी के प्रति क्रोध रखते हैं तो आपका अवचेतन उसी नकारात्मक ऊर्जा को पकड़ लेता है, वो आपकी शांति छीन लेता है। इसलिए क्षमा करना सिर्फ दूसरों के लिए नहीं बल्कि खुद के उपचार के लिए जरूरी है। अब सोचिए, जब आप किसी से नफरत करते हैं तो आपको क्या मिलता है? बस दर्द। लेकिन जब आप माफ कर देते हैं तो वो दर्द खुद ब खुद गायब हो जाता है, क्योंकि क्षमा का मतलब है अपने अवचेतन से कचरा निकाल देना। जोसेफ मर्फी की किताब यही सिखाती है कि शांति, सफलता और प्रेम, ये सब बाहर नहीं, हमारे भीतर है। हमें बस अपने अवचेतन को साफ, सकारात्मक और सशक्त बनाना है। अब आइए एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र पर, संपन्नता, प्रॉस्पेरिटी। हर इंसान समृद्ध होना चाहता है, लेकिन बहुत से लोग मानते हैं कि पैसा बुरा है या कठिनाई से आता है। लेकिन मर्फी कहते हैं, धन ईश्वर की शक्ति का ही एक रूप है। अगर आप धन को नकारात्मक दृष्टि से देखते हैं तो आप उसे अपने जीवन में आने से रोक देते हैं। इसलिए सबसे पहले धन के प्रति अपने विचार बदलो। हर सुबह कहो, मैं समृद्धि का चुंबक हूं, धन सहज रूप से मेरे पास आता है, मैं ईश्वर के असीम भंडार से जुड़ा हूं। आपका अवचेतन इन विचारों को पकड़कर उन्हें साकार करने लगेगा। जोसेफ मर्फी यह भी कहते हैं कि सच्ची समृद्धि केवल पैसा नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन है। अगर आपके पास करोड़ों हैं लेकिन मन में डर और चिंता है तो आप गरीब हैं। लेकिन अगर आपके मन में शांति, विश्वास और संतोष है तो आप अमीर हैं, चाहे जेब खाली हो। अब बात करते हैं गोल मैनिफेस्टेशन की। अगर आप कोई लक्ष्य पाना चाहते हैं तो सिर्फ इच्छा करना पर्याप्त नहीं है, आपको उसे मन में जीना होगा। हर दिन उसकी कल्पना करनी होगी, जैसे आप पहले से उस स्थिति में हैं। वो घर, वो नौकरी, वो जीवन, सब आपके पास है। जब आप ऐसा महसूस करते हैं तो अवचेतन उसे वास्तविकता में बदलने लगता है। मर्फी कहते हैं, सबकॉन्शियस माइंड वर्क्स ऑन द लॉ ऑफ बिलीफ, नॉट ऑन द लॉ ऑफ चांस। मतलब अवचेतन संयोग पर नहीं, विश्वास पर काम करता है। अगर आपका विश्वास पक्का है तो परिणाम निश्चित है। मर्फी का संदेश बहुत सीधा है, द किंगडम ऑफ हेवन इज विद इन यू। स्वर्ग तुम्हारे भीतर है। दोस्तों, यही थी जोसेफ मर्फी की अमर कृति, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड की पूरी ऑडियो बुक हिंदी में। इस किताब का सार यही है कि आप जो सोचते हैं वही बनते हैं। आपका मन आपकी किस्मत का निर्माता है। अगर आप अपने विचारों को सकारात्मक बना लेंगे तो आपकी जिंदगी एक नए रूप में खिल उठेगी। हर दिन अपने आप से प्यार करो, अपने भीतर विश्वास जगाओ और अपने अवचेतन की शक्ति पर भरोसा रखो, क्योंकि वही शक्ति तुम्हें वहां ले जाएगी जहां तुम हमेशा जाना चाहते थे। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी ही और प्रेरणादायक ऑडियो बुक्स आपको मिलती रहे। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।